कहानी हम सुना देते हैं। अंधेर नगरी नाटक का संक्षेप में कि एक महंत साहब थे। महंत मतलब साधु जी। उनके दो चेले थे। एक का नाम गोवर्धन दास, एक का नाम नारायण दास। और गुरु जी थे। तो गुरु जी और दोनों चेले जा रहे थे और गुरु जी समझाने लगे कि देखो, लोभ नहीं करना। लोभ बहुत खराब बात। और फिर गुरु जी एक जगह बैठ गए कि भाई दोनों जाओ और आज के लिए कुछ गांव में देखो अच्छा लोग है, हाँ भिक्षा उक्षा लेकर के आओ। और गोवर्धन दास को बोला कि तुम पश्चिम दिशा में जाओ और नारायण दास को बोला कि पूरब दिशा में जाओ। पश्चिम दिशा मतलब अंग्रेजों की संस्कृति और पूरब दिशा मतलब भारतीय संस्कृति। तो गोवर्धन दास गया पश्चिम में, एक बाजार में पहुंचा। तो बाजार में पूछा कि भाई जलेबी कैसे, तो बोला टके से। भाई कपड़ा कैसे, तो टके। सब कुछ टक मतलब 1 रुपया में सब कुछ मिल रहा था। सबका कीमत 1 रुपया। फल सेव कैसे, तो 1 रुपये। जलेबी कैसे, 1 रुपये। उसको लगे तो बड़ा अच्छा जगह है, सब कुछ 1 ही रुपये में मिल रहा है, सब कुछ बराबर। वो बोला कि जाति हमको बदलना है, तो टका दीजिए, जाति बदल देते हैं। तो वो कहा कि नहीं जी, हमको जो भी करना है सब 1 रुपया में हो जाएगा, सब इक्वल। तो बोला कि 3.5 सेर जलेबी बांध दो। तो ले लिया गोवर्धन दास और लेके गुरु जी के पास खुश होके आया कि देखो गुरु जी, हम तो अब यहाँ से नहीं जाएंगे। इतना अच्छा ही गांव है, इतना अच्छा समाज है कि सब कुछ टके से, काम भी कुछ नहीं करना, खूब मिठाई खाओ चावो और मस्त रहो। ठीक है। गुरु जी कहे कि तब तो इस देश में रहना ही नहीं चाहिए, तो अंधेर नगरी है। भाई आदमी का मूल्य भी टके से, सब्जी का मूल्य भी टके से, नारी का मूल्य भी टके से, फल का मूल्य, यानी तो अंधेर नगरी है, अंधेर गर्दी है। इसका मतलब पर्सनालिटी का कोई मूल्य ही नहीं, समाज का कोई मूल्य ही नहीं, सब कुछ एक जैसा बिकने लगे। इसका मतलब ये तो सबसे खराब जगह है। नहीं, ये इशारा किस पर था कि अंग्रेज सब भारतीयों को एक समझते थे, पढ़ा लिखा भी एक जैसा, मूर्ख भी एक जैसा। समझ गए। तो ये तो शोषण वाला समाज है। तो बोला कि गोवर्धन दास कहा कि जी हम तो गुरुजी नहीं जाएंगे, इससे बढ़िया जगह और। तो गुरुजी बोले कि देखो बाद में पछताओगे। तो गुरुजी चले गए और नारायण दास भी चला गया, गोवर्धन दास यहीं रुक गया। तो गोवर्धन दास का डेली काम था खूब खाए मिठाई और मस्त रहे। वहां का एक दिन राजा के पास एक फरियादी गया कि हे राजा, मेरी बकरी दब गई है इसके दीवार से, दीवार गिर गई तो मेरी बकरी दब गई, अब हमारा न्याय कीजिए। राजा भी चौपट था, अंधेर नगरी चौपट राजा, मूर्ख था राजा। राजा शराब पिए हुए था। ये सब बातें भारतेंदु लिख रहे हैं कि शराब देखिए अंग्रेजी शासन में है, सब समस्याओं को बता रहे हैं। ठीक है। शराब पिए हुए था। वो कहा कि बकरी की लड़की, आवाज लड़खड़ा रही थी, तो अच्छा तुम्हारी लड़की दब गई, दीवार को बुलाओ। दीवार से ही न दबी है, दीवार को सजा देते हैं, दीवार को बुलाओ। महाराज दीवार नहीं आ। मंत्री बोला महाराज दीवार को कैसे लाएं। तो बोला अच्छा दीवार किसने लगाई, मिस्त्री को बुलाओ। तो बोला मिस्त्री को तो खोजना पड़ेगा। बोला कि मिस्त्री नहीं है तो पानी डालने वाले को बुलाओ, पानी जो डाला होगा मसाला बनाने के लिए, भिस्ती को बुलाओ। ऐसा करते करते लास्ट में यार कोई नहीं मिलता है तो किसी को भी पकड़ के लाओ, क्योंकि इसकी बकरी दबी है तो हमको तो फांसी देना है, जो मिल जाए उसी को पकड़ के लाओ। भारतेंदु व्यंग कर रहे हैं कि अंग्रेजी राज में न्याय दिखावा है ना, किसी को भी फांसी दे दे रहे हैं, किसी को भी सजा दे दे रहे हैं, ये दिखाने के लिए, ये अच्छा नहीं है। एक आदमी को पकड़ के लाया तो उसका गर्दन जो है पतला था, फांसी का फंदा बड़ा था, तो ये फिट नहीं है, किसी मोटे आदमी को ले आओ। अब गोवर्धन दास तो खा खा के मिठाई खा के मोटा हो गया था। गोवर्धन दास पकड़ के आ गए। गोवर्धन दास पकड़ा गए। गुरु जी ने मना किया था कि ऐसे देश में नहीं रहना चाहिए। गोवर्धन दास कहा कि भाई हम तो साधु संत हैं, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। बोला कि तुम्हारा ही तो, तुम ही तो बिगाड़े हो। अब फांसी के फंदे पर ले आया गोवर्धन दास। अब गोवर्धन दास गुरु जी को याद, गुरु जी आए और गुरु जी कान में कुछ बोले, मंत्र दिए। और गुरु जी ने ये कहा कि तुम कहो कि हम फांसी पे चढ़ेंगे। फांसी पे तो ले ही आया था चढ़ाने।
अब गुरु जी उधर उछल रहे हैं कि हम फांसी पे चढ़ेंगे, नारायण दास कह रहा है हम फांसी पे चढ़ेंगे, गोवर्धन दास कह रहा है हम फांसी पे चढ़ेंगे। राजा को आश्चर्य कि भाई लोग फांसी से जड़ते ही सब क्यों फांसी पे चढ़ना चाहता है। तो राजा पूछा ऐसा क्यों। तो गुरु जी ने कहा कि इस समय ऐसा संयोग चल रहा है, ग्रह नक्षत्र है, कि जो भी फांसी पर चढ़ेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। कहाँ जाएगा। तो राजा कहा कि तब हम राजा हैं तो सबसे पहले स्वर्ग कौन जाएगा। जाएगा, मेरा अधिकार है। अब राजा ही फांसी पे चढ़ गया, है ना, कहा हम ही हमें हमको ही फांसी पे चढ़ाओ। अब ये इस नाटक से क्या हुआ, लोग क्या थे, मूर्ख थे, समाज हमारा जाहिल था, समाज हमारा पढ़ा लिखा नहीं था। उसको हंसाते हंसाते कहा कि देखो अंग्रेजों को ऐसे ही भगाया जा सकता, अंग्रेजों को बाहर से नहीं, उसके ही अंतर विरोध को जागृत करो, उसके अंतर विरोधों को पहचानो। यही काम बाद में गांधी ने किया। अंग्रेज कहा करते थे कि हम सभ्य हैं, गांधी जी ने कहा कि नहीं आप असभ्य हैं। देखिए लाठी कौन, जो निहत्था आदमी है उस पर लाठी कौन चला रहा है, सभ्य थोड़ी चलाता है। तो गांधी जी ने उसके अस्त्रों से ही उसको विदा किया। ये संकेत कब दे दिया था, भारतेंदु ने 1850 में, 1885 में दे दिया था। तो ये नाटक था अंधेर नगरी, चौपट राजा, समझ गए। तो राजनीतिक चिंतन, पांचवा भाषाई चिंतन, भाषाई चिंतन। पांचवी विशेषता क्या है, भाषा। अब बताइए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको कैसी भाषा में आप सिखाएंगे, क्षेत्रीय भाषा में, और कैसे। हाँ मतलब उनको हंसाते हंसाते, जैसे अभी अंधेर नगरी चौपट राजा, लोगों पर ही कह रहे हैं कि भाई तुम लोग जागो, तो जगाने के लिए उनकी भाषा में बात करना पड़ेगा। ठीक है, आज भी गांव में लोगों को जगाइए, तो जगाएंगे तो कैसी बात करेंगे, उन्हीं की भाषा में, नहीं तो आप ही को वो मूर्ख समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने कैसी भाषा ली, जिंदादिल भाषा ली। इसलिए एग्जाम में आता है कि भारतेंदु युग की जिंदा दिली, जीवंत भाषा ली, लोक भाषा ली, उन्हें ग्रामीण भाषा, लोक मुहावरे लोकोक्तियों का खूब प्रयोग किया, लोकोक्ति का प्रयोग किया, मुहावरा का प्रयोग किया, मिश्रित भाषा ली क्योंकि उनको समझाना था। ठीक है, जिंदा दिल मतलब सुनने में आनंद आए। और ये मिश्रित भाषा कैसी थी, इसमें खड़ी बोली भी था, ब्रज भी था, बनारस के थे तो बनारसी भी था, यानी कई सारी भाषाओं का मिश्रित था, मगही था, भोजपुरी था, सब मिला जुला मिश्रित, बनारसी भाषा, मगही भाषा, भोजपुरी भाषा, सब मिला जुला। बनारस में भोजपुरी भी चलता है। तो पांच विशेषता याद हो गया, इसको याद करने में 5 साल लगते। नहीं, लोगों को जागरूक भी कर रहे थे, लेकिन माध्यम क्या था, कैसे जगाते। हम्म। तो नाटक खेलते थे, जैसे डुगडुगी बजा मुखर्जी नगर में, अब उसको कहना है चुनाव सुधार पर, तो 10 आदमी टी शर्ट पहने आया तो भीड़ लगा लेगा कि नहीं, भीड़ लगा लेगा, और नाटक कर दिया। तो अंधेर नगरी तुरंत लिखा और तुरंत खेल गया। आज कानपुर में खेल रहे हैं, कल बनारस में, कल इलाहाबाद में, अपना पैसा लगा रहे हैं, अपना जमीन बेच दिए। कबीर समझाते रहे, नहीं समझाते रहे कि भाई दुनिया ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाए, पत्थर में भगवान नहीं होते, लेकिन हम समझे, हम लोग बड़े समझदार लोग हैं, समझते ही नहीं, है ना। कबीर समझाते रहे, हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, न मुस्लिम समझे न हिंदू समझे, आपस में दो लड़े मरत हैं, लेकिन लड़ते हैं कि नहीं। ज्यादा कौन समझदार, कबीर कि हम लोग, कबीर, लेकिन हम लोग भी तो लड़ते रहते हैं, तो मतलब हम लोग बेवकूफ हैं। वो लोग कितना समझाते हुए, बुद्ध कितना समझाए, नहीं, आज 3000 साल से वो समझा रहे हैं, हम लोग कहाँ समझते हैं। कबीर 500 सालों से क्या। तो ये लोग पांच विशेषता याद हो गई, भारतेंदु युग की पांच विशेषता, क्लियर।
पांचों में दो चार उदाहरण, कविता याद करना है। तो कविता याद करके लिस्ट नहीं बनानी है, क्योंकि एग्जाम में तो यही आएगा। अब इसकी कमियां देखिए,